अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 26 सितंबर 2021 है और इतवार का दिन है। और आज का दिन कार्डानो के नाम होना चाहिए क्योंकि उनकी समिट जारी है इस वक्त। और समिट में जो जो डेवलपमेंट्स हैं, बीइंग अ कार्डानो इन्वेस्टर, या अगर आप को इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपके लिए क्या क्या अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे बड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस समिट में जो हुई है, इस समिट में यूनिलेयर ने अनाउंस किया है कि वो अपना जितने उनके डीफाई टूल्स हैं वो सारे के सारे कार्डानो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। अब वो यूनिलेयर है क्या? ये एक्चुअली यूनिस्वैप के ऊपर बिल्ड किया गया एक प्रोटोकॉल है, एक टोकन है। और इनके बहुत से गेमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, मेटावर्स वगैरह आगे जाकर मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके साथ शेयर करने वाली थी वो ये कि ये यूनिलेयर जैसे ही अपनी गाया नाम का एक टोकन, एक गेम लॉन्च करेंगे। गाया जैसे आप मोबॉक्स, जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी, इस तरह की गेम है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। ये मेटावर्स है। वो तो मतलब एक तरह के कार्टून टाइप है ना। मेटावर्स क्या होता है कि आप जैसे कार्डानो की अभी समिट चल रही है, तो कई जगह फिजिकल प्रेजेंस है और कई जगह लोग वर्चुअली उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेटावर्स क्या होती है? मेटावर्स एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड होती है जिसके अंदर लोग, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पार्टिसिपेट करना है तो मेरा एक एवटार बनेगा, मतलब मेरा एक कार्टून बनेगा। वो कार्टून उस ख़ास पोजीशन पे जहाँ पे सारे आपस में कोलैबोरेट कर रहे होंगे, तो वहाँ जाके वो आपस में गेम प्ले करेंगे। तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी ये गेम है। इसमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन आपके लिए इसमें क्या है हासिल करने के लिए कि जब ये अपनी गेम लॉन्च करेंगे, जो कि गाया नाम की है, उसका टोकन लॉन्च करेंगे, तो उसके 15 मिलियन टोकन वो एयर ड्रॉप देंगे। और मेरे दोस्तों भाइयों, जब कभी भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने एयर ड्रॉप दे रहे हो तो कभी उसको मिस ना कीजिएगा। यही यूनिस्वैप ने भी एयर ड्रॉप किया था, पैनकेक स्वैप ने किया था। और आप इमेजिन करेंगे अगर आप अर्ली एयर ड्रॉप होल्डर्स हैं इनके, तो इस वक्त इनकी प्राइसेस को कंपेयर करें यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप, तो आप तो अच्छे खासे लाखों डॉलर बना चुके होंगे। तो 31 अक्टूबर को ये एयर ड्रॉप करने जा रहे हैं। एक तो आपने एयर ड्रॉप को मिस नहीं करना, और दूसरा चूँकि ये अपने डीफाई टूल्स को कार्डानो ब्लॉकचेन की तरफ लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गेमिंग के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, लोग गेम प्ले करेंगे, उसके लिए जो एनएफटीज वगैरह बाय करेंगे, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कार्डानो की प्राइस को इम्प्रूव करेगी। अब वो गेम क्या है, थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये मैं आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ। ये इस तरह मेटावर्स, beautiful मुझे नहीं पता landscapes, आपको। strange creatures, and savage monsters. Miraculously risen from the deepest abyss of the ocean, Gaia has इस तरह ये मेटावर्स एक्चुअली एक गेम है जिसमें गाया नाम की, ये मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाता हूँ अगर मुझे ट्विटर इजाज़त दे तो। ये देखें, ये इस तरह ये किंगडम है गाया नाम की, जो एक तरह का मेटावर्स। environment. वहाँ पे All जाके the जो यूज़र्स exiles have होंगे वो used अपने their अपने एवेटार लेंगे sorcerers और to अपने अपने create एवेटार के new साथ इस गेम में जाके colonies प्ले and करेंगे। क्या होगा? strongholds. अच्छा, यूनिलेयर का अपना भी टोकन है, ये उन लोगों को एयर ड्रॉप देंगे। ये मैं आपको बताना भूल गया, इनकी कंडीशन है, आपको गाया के टोकन उस वक्त एयर ड्रॉप में मिलेंगे अगर आपके पास टोकन होंगे। तो 3 लेयर टोकन आपने पकड़ने हैं, वो जाके देख लें, आपको यूनिस्वैप में मिलते हैं या किसी और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर आपको मिलते हैं। अगर आप गाया के एयर ड्रॉप में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पहले लेयर टोकन बाय करना चाहिए। उसके बाद दूसरी कौन सी न्यूज़ निकली है जी इस समिट में? चेन लिंक का ओरेकल बेस्ड नेटवर्क है जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जब कभी आपको मैचेस वगैरह हो रहे हैं तो लाइव स्कोरिंग वगैरह हो रही है। इसी तरह अगर जो प्राइसिंग वगैरह की इंडेक्सिंग होती है, तो ये सारे ओरेकल्स जो हैं ये लाइव स्कोरिंग के लिए, रियल वर्ल्ड यूज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो कार्डानो की जो चेन लिंक के साथ पार्टनरशिप है, वो एक्चुअली इन दोनों की प्राइसेस को ऊपर लेके जा सकती है। अच्छा, उसके बाद अगली न्यूज़ क्या है कार्डानो की समिट से जो निकली है? कार्डानो ब्लॉकचेन नेटवर्क हैज़ पार्टनर विद अमेरिकन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर डिश। चार्ल्स हॉस्किंसन ने खुद इस समिट में अनाउंस किया है उनके 8 मिलियन, तकरीबन 80 लाख जो यूज़र्स हैं डिश के, उनको ये डिजिटल आइडेंटिटी देंगे। यानी ये डिश के जो यूज़र्स हैं उनको डिश नेटवर्क को फैसिलिटेट करेंगे उनके यूज़र्स का डाटा वगैरह कलेक्ट करने में,
और जब वो आपस में पेमेंट्स वगैरह करने की तरफ, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिश की सर्विस यूज़ करता है तो उसने अगर पेमेंट करनी है तो वो कार्डानो के ज़रिए अगर पेमेंट करेगा, तो इमेजिन करें कि 80 लाख लोग अगर पेमेंट्स एक दूसरे के साथ मंथली बेसिस पे भी अगर वो करते हैं सब्सक्रिप्शन वगैरह, तो कितनी ज़्यादा कार्डानो की ट्रांजैक्शन जो है वो ऊपर नीचे होंगी और उसकी वजह से कितना कैपिटल आ सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी कार्डानो के इस प्लेटफॉर्म से जो निकली है। कार्डानो के इस समिट से अगली न्यूज़ कौन सी है, वो है कार्डानो ने पार्टनरशिप की है विद राइवल प्लेटफॉर्म जो कि ई स्पोर्ट और गेमिंग से मुतल्लिक है। और ई स्पोर्ट और गेमिंग का क्या ताल्लुक है प्राइसेस के साथ, आपको पता है कि गेमिंग वगैरह ब्लॉकचेन पे जितनी यूज़ होती हैं उसमें ज़्यादातर जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है NFTs बना के अपने यूज़र्स को सेल करते हैं। तो NFT का जब आपके सामने नाम आए तो NFT वही वो बला है जो सोलाना की प्राइस को कहाँ से कहाँ तक ले गया। बल्कि सोलाना क्या, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस के पीछे जहाँ DeFi टोकन्स का सोर्स है या हाथ है, वहाँ पे NFTs का भी है। तो NFT का बुखार आजकल क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को बहुत ऊपर लेके जा रहा है। अगर ये चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, पार्टनरशिप आगे बढ़ती है, तो कार्डानो के ऊपर NFTs मार्केट प्लेस बनेंगे, लोग NFTs वगैरह बाय करेंगे। गेमिंग अगर वो गेम प्ले करनी है तो उस गेम के जो टूल्स हैं वो जब बाय करेंगे कार्डानो पे करके, तो उससे कार्डानो की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। ऑस्ट्रेलियन लग्जरी स्पिरिट कंपनी है जो कि ब्लॉकचेन फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन को अप्रोच कर रही है ताकि उनकी जो सप्लाई चेन है जो उनकी प्रोडक्ट की, उनको वो उसका डाटा वगैरह सेव कर सकें। तो जितनी इनकी जो अल्कोहल की सप्लाई चेन होगी उसमें डाटा को स्टोर करना, डाटा को वेरीफाई करना और इंस्टेंट वेरीफाई करना, उसके लिए वैसे तो ये लॉजिस्टिक और इस तरह की जो सप्लाई चेन की जो मेजर प्रोजेक्ट है वो वी चेन को ही कंसिडर किया जाता था, लेकिन अगर कार्डानो के ऊपर भी ये हो रहा है तो कार्डानो होल्डर्स के लिए ये गुड न्यूज़ है। अच्छा, उसके बाद कौन सी न्यूज़ निकली है जी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आपने समझना है। कार्डानो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर एक, जिस तरह का एंड्रॉयड के ऊपर प्ले स्टोर है, एप्पल के ऊपर अपना प्ले स्टोर है, इसी तरह कार्डानो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर एक डी ऐप स्टोर बनाने जा रहा है। उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपने प्ले स्टोर में कोई एंड्रॉयड में कोई गेम इंस्टॉल करनी है या कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, आप प्ले स्टोर में जाते हैं, सर्च करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह आप एप्पल में जब जाते हैं तो उधर अब कार्डानो जो काम करने जा रहा है, जो कि किसी दूसरी बड़ी ब्लॉकचेन ने किया, आप वो ये है कि वो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप स्टोर बनाएगा। और सिर्फ ऐप स्टोर नहीं बनाएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उस ऐप स्टोर के ज़रिए जब यूज़र्स अब कार्डानो के ऊपर टोकन्स को सर्च करेंगे, और दो किस्म के टोकन वो सर्च करेगा, एक सर्टिफाइड टोकन्स और एक नॉन सर्टिफाइड टोकन। तो इस तरह नॉर्मली होता क्या है, जब कभी भी आप इथेरियम, बाइनांस स्मार्ट चेन के टोकन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप सोशल मीडिया की हाइप देख के, या हमारे जैसे यूट्यूबर्स उन प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं और आपको नहीं पता चलता कि कौन सा प्रोजेक्ट है वो सर्टिफाइड है, कौन सा प्रोजेक्ट है वो सर्टिफाइड नहीं है, वो स्कैम कर सकता है। तो ये जब स्टोर वगैरह ऐप करेंगे, ये बाकायदा सर्टिफिकेशन दिया करेंगे कि ये प्रोजेक्ट है, ये सर्टिफाइड है। तो इससे होगा क्या, एक तो यूज़र्स को ये आसानी होगी कि वो सर्च कर सकेंगे उनके जो ऐप्स वगैरह, जो टोकन्स हैं जो कार्डानो के ऊपर लॉन्च हो गए। दूसरा, वो ये भी सर्च कर सकेंगे कि किन सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। और एक और चीज़ जो कि आने वाले वक्तों में वो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो ये कि यूज़र्स बाकायदा एप्लीकेशंस का फीडबैक दे सकेंगे, उनको लाइक्स वगैरह दे सकेंगे, उसके ऊपर वोटिंग कर सकेंगे कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है नहीं है। अगर किसी के साथ मिस ऐप हो जाता है तो फ़ौरन इनके जो डी ऐप स्टोर होगा, यूज़र वहाँ पे जाकर फीडबैक देंगे ताकि नए आने वाले जो यूज़र हैं उस टोकन के झांसे में ना फंसें। तो ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आने वाले दिनों में जो हमें नज़र आएगी। कार्डानो से मुतल्लक एंड करने से पहले थोड़ा सा, ये cardano-scan.io वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप बहुत से काम कर सकते हैं। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करने लगा हूँ क्योंकि अगर आप कार्डानो के टोकन्स ढूंढ रहे हैं तो आपको पता चले कि कहाँ से कार्डानो के ऊपर लॉन्च होने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं अर्ली इन्वेस्टमेंट करूँ, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा इसका रिव्यू देता हूँ। ये यहाँ पे आप आएंगे तो ADA की प्राइस, टोटल मार्केट कैपिटल कितना है, $71 बिलियन है, जो कि पिछले दिनों $90 बिलियन था। लेकिन मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से प्राइसेस जो है वो काफ़ी डाउन है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार मुक़द्दस भाई, इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है कार्डानो की, तो इसकी प्राइस क्यों डाउन है? प्राइस ओवरऑल चूँकि पूरी मार्केट इस वक्त बैरिश मूवमेंट में है, तो फिर कार्डानो से कैसे बच सकता था?
तो इस वजह से प्राइसेस ऊपर जाएंगी। लेकिन अब आपको मैं बता रहा था कि आपने प्रोजेक्ट कैसे, यहाँ पे आपने टोकन्स में आना है। ये कार्डानो की अपनी स्कैन है, जैसे इथीरियम का ईथर स्कैन है, बाइनांस का BSC स्कैन है, इसी तरह ये कार्डानो का स्कैन है जहाँ पे आप जाके ट्रांजैक्शंस वगैरह को वेरीफाई कर सकते हैं। जो टोकन्स के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस होते हैं उनको जाके वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने टोकन्स में आना है। यहाँ पे जब आप टोकन पे क्लिक करेंगे तो ये वो टोकन्स की एक पूरी लिस्ट आपको नज़र आएगी जो कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाली है। तो यहाँ पे आप 1 बाय 1 जाके ये सारे कॉन्ट्रैक्ट है, आप ये देखें, जैसे कि ये है, इसका लोगो बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है रीवो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये आपने नया टैब खोलना है, यहाँ पे ये वाला, इसी तरह ये वाला आपने खोलना है, इसी तरह ये वाला खोलना है। मतलब ये हैं मेरे सारे टोकन्स। कईयों के जो है वो प्रोजेक्ट अभी अंडर डेवलपमेंट है और कईयों के डेवलप हो रहे हैं और कईयों के ऑलरेडी डेवलप हो चुके होंगे। तो यहाँ से आप सारे टोकन्स की डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, रीवो, तो इसको खोलें आप। जैसे ही आप खोलेंगे तो इनकी वेबसाइट का नीचे आपको लिंक नज़र आ जाना चाहिए। यहाँ मैं देखता हूँ, मेरा ख्याल है इनकी वेबसाइट ये है crypto.revo.com। ये क्या प्रोजेक्ट है इसकी आपको डिटेल मिल जाएगी। इसी तरह आप दूसरे जो ऐप्स हैं, जैसे ये वाला वर्ल्ड मोबाइल टोकन, इसको आप ओपन करें। तो इस तरह ओपन करेंगे तो यहाँ पे इनकी आपको वेबसाइट नज़र आ जाएगी। तो इस तरह जब टोकन्स की डिटेल आप सारी खोलेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को खोलेंगे तो उनकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उसकी वेबसाइट पे जाके उनके प्रोजेक्ट को अच्छी तरह स्टडी करें कि ये उनका सारा मैप है। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये ना हो कि मेरे इस वीडियो की वजह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। अच्छी तरह यहाँ से जाके प्रोजेक्ट्स को थोड़ा टाइम स्पेंड करें ना, अच्छी तरह अच्छे प्रोजेक्ट को स्टडी करके तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का जो है वो आप अगर इरादा रखते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। आखिर में वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं पिछले कई वीडियोस में आपको बिटकॉइन के ऊपर होने वाले टैप रूट जो अपग्रेड है उसके बारे में बताता जा रहा हूं, जो कि नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि वो नवंबर में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन अपग्रेड होगी। अगर अपग्रेड होती है तो उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो सकते हैं, जैसे कार्डानो के ऊपर, जैसे इथीरियम के ऊपर। तो अगर बिटकॉइन के ऊपर ये सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप इमेजिन करें कि इथीरियम वगैरह किधर जाएंगे, उनकी प्राइसेस का क्या होगा। सिर्फ आप इसमें परेशान नहीं है, मैं भी इसमें परेशान हूँ, लेकिन देखते हैं किस्मत क्या रंग लिखाती है। ये आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहता था। ये इंटरनेट कंप्यूटर ICP एक क्रिप्टो ब्लॉकचेन है, जैसे इथीरियम वगैरह है। ये है क्या? द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन दैट फैसिलिटेट्स यूजर्स टू क्रिएट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। जैसे कि इथीरियम के ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस लॉन्च होते हैं, DeFi टोकन्स, NFTs, गेमिंग टोकन्स वगैरह, वो ICP की ब्लॉकचेन के ऊपर वो हो सकता है। ICP की ब्लॉकचेन के ऊपर लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं, आपको किसी सर्वर्स वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं और अदर वेब बेस्ड सर्विसेज वगैरह आप ICP की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें शेयर करने वाली क्या बात है, द डिफिनिटी फाउंडेशन, जो कि ICP के पीछे बैकएंड पे जो डेवलपमेंट कंपनी है, द डिफिनिटी फाउंडेशन विच ऑन्स ICP मेड अनाउंसमेंट ऑन 22 सितंबर को इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो करेंगे क्या, कि बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटीग्रेट करेंगे। वो बिटकॉइन के प्रोटोकॉल के साथ अपने प्रोटोकॉल को, यानी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन और ICP की ब्लॉकचेन को आपस में इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये फैसिलिटेट करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने के लिए। जस्ट इमेजिन कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ICP की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। मैंने ICP जो है बहुत महंगे दामों को, मेरा हाल 300-400 पे बाय किया हुआ है और मैंने उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। अगर तो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट प्राइस है। आप यहाँ अगर और इसकी प्राइस को नीचे जाते देख सकते हैं तो देख के तो नीचे आप डिप में इसको बाय कर लें। और नवंबर में अगर ये टेप रूट बिटकॉइन का अपडेट हो जाता है सक्सेसफुल और उसके बाद ये अपने आप को इंटीग्रेट कर लेते हैं बिटकॉइन के पास, तो इसकी प्राइस जो है वो बहुत ऊपर जा सकती है। लास्ट में मैंने आपको कल के शायद परसों के बुलेटिन में आपको बताया था कि ट्विटर जैसे एल सल्वाडोर में स्ट्राइक ने वहाँ पे लाइटनिंग नेटवर्क के ज़रिए फैसिलिटेट किया कि लोग बिटकॉइन एक दूसरे को बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, रेमिटेंसेस। ये जैक मैलर जो CEO हैं स्ट्राइक कंपनी की,
जिसने एल सल्वाडोर में सेटअप किया बिटकॉइन का चीवो नाम का कोई एप्लीकेशन था, उस एप्लीकेशन। इसी तरह जो मैंने आपको बताया था, ट्विटर को भी ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ट्विटर के जो यूज़र्स हैं वो दूसरे यूज़र्स को टिप वगैरह शेयर कर सकते हैं बिटकॉइन के ज़रिए। और जो फैसिलिटेट कर रही है कंपनी, स्ट्राइक कंपनी कर रही है, ये उसका सीईओ है। ये आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाने लगे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सुनिएगा ज़रा। We're here in Chicago. And we've got शिकागो David बैठे हैं, here वहाँ पे at बैठे Starbucks in El Salvador. एल सल्वाडोर में एक बंदा बैठा है, उसका ट्विटर अकाउंट है। ट्विटर अकाउंट की एडिट प्रोफाइल में जाके उसने अपना स्ट्राइक का वॉलेट एड्रेस दे दिया है। ये जैक मैलर जो है अपने स्ट्राइक एड्रेस से उसके स्ट्राइक एड्रेस पे $10 सेंड करेगा। ये आपके सामने है, ज़रा देखिएगा। David has his Strike account linked to his Twitter account, and we're going to make a free, instant cash final remittance payment over Twitter. So I'm going to go search David's Twitter account. अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो ट्विटर के अंदर स्ट्राइक का एड्रेस है, ये देखिए स्ट्राइक का एड्रेस अभी David मतलब होल वर्ल्ड नहीं है, मेरा ख्याल है सिर्फ अमेरिका में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये दूसरी कंट्रीज के जो ट्विटर यूजर्स हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं, ये देखें, ये भी $10 की टिप उसको ट्रांसफर करेगा और फौरन जो लाइटनिंग नेटवर्क है उससे मिनिमम फीस के साथ जो ट्रांजैक्शन इंस्टेंट हो जाती है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जितने ये बड़े बड़े रेमिटेंसेस सर्विसेज हैं जो बैरून मुल्क सरमाया अपने मेहनत मजदूरी करके अपने घर में भेजते हैं, और वो वेस्टर्न यूनियन और इस तरह की जो सर्विसेज वगैरह यूज़ करते हैं जो कि 3-4% ट्रांजैक्शन फ़ीस ले लेते हैं। तो अगर ये वाला सिस्टम पॉपुलर हो जाता है आने वाले वक्तों में, तो इमेजिन करें इन जो कंपनीज़ हैं इनका क्या बनेगा। और जो रेमिटेंस वगैरह भेजने वाले लोग हैं, जो मुझे फॉर एग्जांपल यूट्यूब की मुझे अगर पेमेंट आती है तो यूट्यूब मुझे मेरे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में पेमेंट करता है, और वो मुझे पेमेंट जब वो मुझे यूट्यूब पेमेंट सेंड करता है वो 2-3 दिन बाद मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर यूट्यूब मुझे फैसिलिटेट करें कि वो लाइटनिंग नेटवर्क सेटअप करके मुझे कहे जी कि मैं आपको बिटकॉइन के ज़रिए पेमेंट करूँगा और इंस्टेंट हो और फीस भी इतनी ना हो, क्योंकि जब मुझे स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो मुझे पेमेंट्स ट्रांसफ़र करता है वो मुझे PKR करेंसी में देता है, जबकि मुझे जो यूट्यूब से पेमेंट आती है वो आती है US डॉलर में। तो जो बैंक जो है इसमें एक तो प्रोसेसिंग फ़ीस लेता है और दूसरा करेंसी एक्सचेंज फ़ीस मेरे से लेता है। तो ये देखें जो फ़ीस वगैरह है वो एक तो कम हो जाएगी और दूसरी ट्रांजैक्शंस कितनी ज़्यादा इंस्टेंट हो जाएगी। तो दुनिया जो है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रेवोल्यूशनाइज हो रही है। आप भी इस रेवोल्यूशन का अगर हिस्सा हैं तो आप अपने बच्चों को आने वाले वक्तों में बताएंगे कि आपने कितने अच्छे टाइम पे इस रेवोल्यूशन में एंट्री डाली है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।